बहुत सारे लोग हैं जो लव हैंडल्स की वजह से परेशान हैं। लव हैंडल्स क्या होते हैं, ठीक है, लव हैंडल्स कैसे बनते हैं। और बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि एक्टिविटी करती हैं, जो एहतियातें उनको बताई जाती हैं वो करती हैं, इसके बावजूद, एक्सरसाइज करने के बावजूद, ठीक है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और लव हैंडल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो एग्जैक्ट एक्टिविटी है वो नहीं बताई जाती आपको। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ग़िज़ा भी बताऊंगा और क्या क्या किस वजह से ये होते हैं लव हैंडल, कैसे ये बनते हैं, और इसके साथ आपने एक्टिविटी कौन सी करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि लव हैंडल क्या होते हैं। लव हैंडल क्या है? लव हैंडल आपके पेट के साथ साइडों के ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा लटकना शुरू हो जाता है पेट और फोल्ड बन जाते हैं इस एरिया में, ठीक है। वो फोल्ड जब बनते हैं तो जो लोग पतले लोग हैं, जिनकी फिजिक मेरी तरह की, उनको तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो थोड़े से हेल्दी लोग होते हैं उनमें वो पेनफुल होते हैं, उनमें दर्द करना शुरू कर देते हैं और ये सेटल भी नहीं होते। बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, मुश्किल होता है। तो इसमें बहुत तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा स्टेप्स में, और ये बहुत आसान है, इसको कवर करना बहुत आसान है। और जो पेट आपका बुरा पेट निकला हुआ नजर आता है बाहर, ठीक है, वो भी खत्म हो जाएगा और इसकी वजह से और जो मसाइल हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लव हैंडल बनते क्यों, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि जो हम शुगर इनटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक करते हैं, ये इसमें कंट्रीब्यूट करती है। उसकी वजह से जो फैट है वो इकट्ठी होती है और जो इन्फ्लामेशन है या सोजश जिसको कहते हैं वो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जेनेटिक फैक्टर हैं और कुछ हार्मोनल फैक्टर हैं। अब जो जेनेटिक है, मेल और फीमेल के फैक्टर्स हैं कुछ जो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से एक हार्मोन है जिसको स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कहा जाता है, ठीक है। कॉर्टिसोल हार्मोन उसको कहा जाता है, तो वो भी जब ज्यादा रिलीज होता है तो वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो इसको अब सबसे पहले तो ये है कि स्ट्रेस आपने अपना रिड्यूस करना है। वो कैसे रिड्यूस करना है, उसके बाद फिर डाइट है। डाइट जो लोग मतलब बाहर की बेकरी आइटम खाते हैं, बाहर की तली हुई चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर जिनका इंटेक बहुत ज़्यादा है, तो उनमें ये ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो सिंपली आपने शुगर का इंटेक जो है वो मिनिमम कर देना है अपनी खुराक में। और अब आप पूछ रहे होंगे कि खुराक कैसी होनी चाहिए। खुराक ऐसी होनी चाहिए कि जो नेचुरल डाइट हो। फ्रूट्स आप ले सकते हैं, फ्रूट शुगर ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, ठीक है। जो क्योंकि शहद में जो शुगर होती है वो फ्रक्टोज होती है, जो नॉर्मल शुगर है वो ग्लूकोज है, वो इन्फ्लेमेशन काज करती है। लेकिन जो ओरिजिनल शहद है उसमें जो शुगर होगी वो फ्रक्टोज होगी, ठीक है। और वो शुगर को लेवल को इंक्रीज नहीं करेगी, लेकिन आपकी जो जरूरत है उसको पूरा करेगी, क्योंकि नेचुरल। इसी तरीके से जितने भी फ्रूट्स में उसमें माल्टोज होती है, ये भी शुगर की एक टाइप है जो कि शुगर को इतना रेज नहीं करती है जितना कि आम आर्टिफिशियल शुगर करती है। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि नेचुरल डाइट के ऊपर जाना है। अपनी जो खुराक है वो प्लेट अगर आपकी एक भरी हुई है तो उसमें आधा प्लेट जो है वो सैलड आपने ऐड कर लेना है। डिफरेंट सैलड होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के, आप जो आपको अच्छा लगता है वो बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरी अब इसमें चीज़ है कि आपने एक्टिविटी क्या क्या करनी है, ठीक है। स्ट्रेस को अपने रिलीव करना है, वॉक आपने करनी है, थोड़ी बहुत कार्डियो की एक्सरसाइजेज आपने करनी है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट अब ये है कि एक्टिविटी आपने करनी क्या है इसमें। तो वो सिंपल सी एक दो एक्टिविटीज आपको मैं बताऊंगा जो आप घर में रह करके कर सकते हैं। दफ्तर में आपको थोड़ा सा टाइम मिला है तो फिर भी कर सकते हैं। और खुराक के साथ और रूटीन एक्टिविटीज के साथ आपने क्या करना है कि थोड़ा सा अपनी लाइफ की मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो तीन फैक्टर हैं इसके टोटल। एक डाइट वाला मैं आपको बताऊंगा जो बता चुका अभी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपने क्या करनी है, जैसे डाइट में आपने मॉडिफिकेशन की इसी तरीके से जब आपको ब्रेक टाइम ऑफिस में मिलता है तो उस वक्त थोड़ी बहुत आपने वॉक करनी है, थोड़ी बहुत जंप्स करें, ठीक है ना, जंपिंग एक्टिविटी थोड़ी बहुत करें। लाइट सी एक्टिविटी कोई भी आप वहाँ पे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। कोई बॉडी को थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर लें, तो ये एक्टिविटी आपने करनी है। और इसी तरीके से शाम को खाना खाने के बाद फौरन आपने सोना नहीं है, तो उस वक्त भी आप कोशिश करेंगे खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खाएं आप, और थोड़ी बहुत चहलकदमी कर लें, तो उससे खाना हजम हो जाएगा और उसके साइड इफेक्ट्स आपको नहीं होंगे, ठीक है। और अब आ गई है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एक्टिविटी। एक्टिविटी आपने कौन सी एक्टिविटी है जो डायरेक्टली आपके लव हैंडल्स को, ठीक है, आपके ऑब्लिक मसल होते हैं, बेसिकली ऑब्लिक मसल होते हैं। तो बंदे जो एक्टिविटी करते हैं वो डिफरेंट होती है, लेकिन आपने इसमें एक्टिविटी आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये आप जमीन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्टिविटी आपको मैं बता रहा हूँ ये आप दीवार के ऊपर करेंगे, और वेकेशन पे हो, कहीं पे आप ऑफिस में हो तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। बहुत इजी है, सिंपल रूल वही है जो आपको जैसे आपने तस्वीर ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। तो साइड थोड़ा सा तकरीबन
12 टू 16 इंचेस का फासला आपके पाँव का होना चाहिए, दोनों पाँव जोड़ने हैं और ये होल्ड, स्लो वापस, ठीक है। और अगर बहुत मोटे लोग हैं वो क्या करेंगे, कमर पे हाथ रख लेंगे, इससे स्टेबिलिटी हो जाएगी। यस, होल्ड करेंगे 30 सेकंड के लिए एंड स्लो रिवर्स, ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ये अभी जो मैं एक्टिविटी आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके एब्स के लिए, कोर की स्टेबिलिटी के लिए और आपके लव हैंडल्स के लिए इक्वली इफेक्टिव है। इसको जनरली प्लैंक कहते हैं लेकिन ये मॉडिफाइड प्लैंक्स है विद ट्विस्ट ऑफ द हिप, ठीक है। तो अभी ये देखते हैं कि कैसे करना है। सिंपल, आपने कोई भी शीट रख लेनी सामने, ठीक है, और एल्बोज दोनों नीचे रख लेने, हाथ पकड़ लेने, दोनों पांव जोड़ लेने और ये देखेंगे हिप को रोटेट किया, वन साइड होल्ड, देन ऑन द अदर साइड होल्ड अगेन, ठीक है। इसको जितना आप होल्ड करेंगे उतना अच्छा होगा। जो थोड़ा सा जिनके बॉडी वेट ज्यादा है उनके लिए ये थोड़ी सी मुश्किल होगी एक्टिविटी, ठीक है। तो इन एक्टिविटीज को कंबाइन करके करें, ठीक है। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट स्टेप है ये देखिए, ये साइड प्लैंक था, ठीक है, साइड प्लैंक 1 2 3, ये साइड प्लैंक है, ठीक है। तो ये इक्वली इफेक्टिव है लव हैंडल्स के लिए, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप करें तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारा फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।